Hare Krishna, everyone. Namaste to all of you. A very warm welcome to all of you. Hope you all are doing great, as always. So, before asking anything, I want all of you to switch on your camera. Okay? Alia, Arush, Aparth, Avyansh, Dipakshi, Jasprit, and Ishan. Switch on your camera fast. Fast, fast, fast. Okay, so hope you all are ready. Thumbs up. कौन रेडी है? ओके, आराध्या रेडी है, अनिल रेडी है, अव्यांश रेडी है. वेरी गुड. Okay, so now we will start the session. Okay, ma'am, over to you. Hare Krishna. हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा बच्चों। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। ओके। सब कोई वीडियोस ऑन कर सकते हैं ताकि मैं देखूं ना मेरी क्लास में कितने अच्छे अच्छे बच्चे हैं, कितने सुंदर सुंदर बच्चे हैं। आप लोग जितना वीडियो ऑन करोगे मुझे भी अच्छा लगेगा ना। ओके। तनीषा, विराज, दीपाक्षी, स्वर्णिमा, आप लोग भी अगर वीडियो ऑन कर सकते हो तो प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ, करेंगे तो ओके। बोलती तो आज हमारी क्या चीज की क्लास है? कौन सी क्लास है हमारी? दोस्त है तो और हम हमने मन सूरज से कौन बताएगा? हमारी कौन सी क्लास है आज? अपार्थ सिंघानिया बताएंगे क्या? बताओ बेटा। अनम्यूट करो। Okay. मैम यस। मैम मैम सदाचार संस्कार की नाश है। वेरी गुड। अच्छा, अब ये कौन बताएगा कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था? सदाचार और संस्कार की जो लास्ट क्लास थी हमने क्या किया था उस समय? उस क्लास में हमने क्या पढ़ा था? कोई बता पाएगा? अच्छा, जसप्रीत बताएंगे। जसप्रीत आप बताओ बेटा। मैम मैं तो अपसेंट था। ओहो, कोई बात नहीं। अब से ना सारी क्लासेस ज्वाइन करना, एब्सेंट नहीं करना। हाँ, ओके मैं हर मैम। क्लास में पूछूंगी लास्ट क्लास में क्या हुआ था। सबको अच्छे से क्लास में सुनना। ओके। ओके मैम। ठीक है, अभी कौन बताएगा? नीलांश शुक्ला। ओके, आप अनम्यूट करो बेटा। टीचर फोटो का फोटो और उन पे हमारा क्या असर पड़ता है? मैंने लास्ट सदाचार और संस्कार की क्लास में क्या कराया था ये पूछ रही हूँ। लास्ट वीक। लास्ट वीक आपने? यस, मैं नहीं आई थी। मैंने सदाचार और संस्कार की क्लास किसी और ने ली थी उस समय, लास्ट फ्राइडे।
सदाचार और संस्कार में क्या पढ़ा था बताओ मैम। फ्राइडे तो याद नहीं आ रहा, मुझे लगा आप कल की क्लास पूछ रहे हो। नहीं बेटा। अच्छा, और कोई बताएगा? दृष्टि बताएगी? दृष्टि आप बताओ। मैम हमने लास्ट क्लास में हमने बिहेवियर क्लास करी थी। क्या पढ़ा हमने उसमें? मैम उसमें हमने पढ़ा था कि हमें अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट कैसे करनी चाहिए। वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट कौन बताएगा? विराज, आप बताओ नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या और पढ़ा था? मैम हमें सबकी सेवा करनी चाहिए और सबका मान सम्मान। ओके, और कोई बताएगा? ठीक है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि अपने एल्डर्स की कैसे रेस्पेक्ट करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, टीचर्स के साथ हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, पढ़ा था ना? हम दिखाओ, किसको याद है? ओके, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? लास्ट क्लास में जैसे हमने पढ़ा कि हमने अपने पेरेंट्स के साथ कैसे रहना चाहिए, टीचर्स के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। तो ये सब एक हैबिट होती है। ये हैबिट धीरे धीरे डेवलप होती है कि हमें अच्छे बच्चे बनना है कि बुरे बच्चे बनना है। और अच्छे और बुरे बच्चे हम लोग कैसे बन सकते हैं? हम लोग अपने टीचर्स की रेस्पेक्ट करेंगे, पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करेंगे, है ना? ये सब तो अच्छी हैबिट्स हुई ना। तो ये हैबिट्स हमारे अंदर आती कैसे है? तो आज की क्लास में हम लोग यही देखेंगे, पावर ऑफ हैबिट्स, है ना? कि हम लोग कोई भी हैबिट कैसे डेवलप कर सकते हैं। कोई बुरी हैबिट डेवलप करना भी हमारे हाथ में है और अच्छी हैबिट डेवलप करना भी हमारे हाथ में ही होता है। तो फिर आज हम लोग यही देखेंगे कि अच्छी हैबिट्स को हम लोग कैसे डेवलप करें। तो ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। आज का टॉपिक क्या है? सदाचार और संस्कार। ठीक है, इस पिक्चर में हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं कि अच्छा, आपके कोई बताएगा इस पिक्चर से हमें क्या समझ में आ रहा है? किसी को कुछ समझ में आ रहा है पिक्चर को देख के? हेमंत, हेमंत बताइए बेटा, आपको क्या समझ में आ रहा है इस पिक्चर को देख के? मैम मैम मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो इस पहले वाले चूहे ने इसको जब खाया तो उसको कुछ हो गया, पता पता नहीं क्या हो गया। ये मुझे सिर्फ ये समझ में आ रहा है कि इस पीछे वाले चू ये समझ में आ रहा है कि इस चूहे को ना, वो पीछे वाले चूहे को इस कांटे में फंस गया हो तो, और आगे वाला चूहा ये चीज को खाने के लिए आ रहा है। ठीक है, मैं बताती हूँ, मैं बाकी बच्चों को नेक्स्ट टाइम चांस दूंगी, हाँ, फिर हम लोग लेट हो जाएंगे। इस पिक्चर में ये बता रहे हैं कि एक चूहा है और उसके सामने एक चीज केक है। ठीक है, उस चूहे को चीज केक खाना है और चीज केक के आगे क्या है? एक ट्रैप है। अगर चूहा वो चीज केक को खाने जाएगा तो वो ट्रैप में फंस जाएगा। लेकिन उसको चीज केक इतना पसंद है कि उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं इस चीज केक को खाने जाऊंगा तो मैं इसमें फंस जाऊंगी। उसकी हैबिट हो गई है कि बस मुझे तो चीज केक दिखने से बस चीज केक को खाना ही है, बस यानी हाव खाना है। और दूसरे वाला जो चूहा है वो उसको समझाने की कोशिश कर रहा है, तुम मत जाओ चीज केक को खाने। अगर तुम चीज केक को खाने जाओगे तो तुम ट्रैप में फंस जाओगे। ठीक है, ये होती है पावर ऑफ हैबिट। उसको इतनी ज्यादा हैबिट है चीज केक खाने की कि वो रुक नहीं पा रहा है। ट्रैप उसको दिख रहा है फिर भी वो रुक नहीं पा रहा है। ठीक है, सो हैबिट क्या होती है? हैबिट वो होती है कि कोई भी ऐसी चीज, कोई भी एक ऐसी आदत जो हम लोग बिगर सोचे करते ही जाते, कोई हमें रोकता भी है तो हम उतना ध्यान नहीं देते, हमें वो चीज करनी होती है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आ जाता है? अब जैसे एक हो जाता है ना कि अब मोबाइल देखने की एक हैबिट हो गई,
तो वो मोबाइल हम लोग देखते रहते हैं, मम्मी आवाज देती रहती है, लेकिन हम लोग को इतने एडिक्शन हो जाता है मोबाइल देखने की कि हम लोग रुक नहीं पाते हैं। और इसी चीज को हम लोग अच्छे में समझे, इस चीज को हम लोग अच्छे में समझे तो कुछ बच्चों की हैबिट होती है कि सुबह उठते ही पेरेंट्स को उठ के ग्रीट करते हैं, गुड मॉर्निंग मम्मा, गुड मॉर्निंग पापा, है ना। तो ये हैबिट हो जाती है, तो सुबह सुबह उठते हैं, सुबह उठते ही ग्रीट करते हैं, कोई बाहर से आता है उनको ग्रीट करते हैं अच्छे से। तो ये उनकी हैबिट हो जाती है, और इस हैबिट के कारण सबको उनकी तारीफ करते हैं। तो ये एक हो गई अच्छी हैबिट। किसी किसी बच्चे की होती है ना, पाँव हिलाने की हैबिट हो जाती है, बड़ों की भी होती है कई बार। वो पाँव हिला रहे हैं हिला रहे हैं हिला रहे हैं, उनके लिए रोकना मुश्किल होता है, कोई मना भी कर रहा है तो वो थोड़ी देर रुक जाएंगे, फिर वो पाँव हिलाने लग जाएंगे, क्योंकि ये उनकी हैबिट हो गई है ना। अच्छा, तो नेक्स्ट, तो बैड हैबिट्स कौन सी होती है? अच्छी हैबिट्स भी हम लोग बात करेंगे और बुरी हैबिट्स के बारे में भी बात करेंगे। तो बुरी हैबिट्स कौन कौन सी होती है? बुरी हैबिट्स में होती है एक तो फोन का एडिक्शन, है ना। बड़ों को भी होता है, बच्चों को भी होता है, सबको होता है। लेकिन ये तो बैड हैबिट है ना, कि एक लिमिट से ज्यादा अगर हम लोग फोन चलाएंगे तो एक बैड हैबिट है, चाहे वो बच्चों के लिए हो चाहे वो बड़ों के लिए हो। ठीक है। लाइंग वेरी ऑफन, कभी कभी क्या होता है कि किसी को ये झूठ बोलने की इतनी ज्यादा हैबिट हो जाती है कि उसको अगर जरूरत नहीं है तभी वो झूठ बोलते ही जाएगा, बोलते ही जाएगा, बोलते ही जाएगा। अभी कहीं कहीं से आया है, मम्मी ने पूछा बेटा कितने बजे आए थे? मान लो वो 5 बजे आया था। अरे मम्मी मैं तो 4 बजे ही आ गया था। तो इसमें झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसको हैबिट हो गई है झूठ बोलने की, इसलिए वो झूठ बोल रहा है। उसको फील भी नहीं हो रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्योंकि ये उसकी हैबिट में है, बहुत नेचुरल है उसके लिए, है ना। हम दिखाओ, किसी को समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही? रिलेट कर पा रहे हो आप लोग? ओके। एक होगी, दूसरी हैबिट हो गई होमवर्क लेट करना, पोस्टपोनिंग योर होमवर्क। ये क्या होता है? ठीक है होमवर्क कर लेंगे, मिला है हम लोग को तो 2 दिन बाद प्रोजेक्ट सबमिट करना है, ठीक है कल कर लेंगे। अच्छा कल दूसरे दिन आ गया, दूसरा दिन, फिर हम लोग अच्छा रात तक कर लेंगे, हम लोग को तो परसों सबमिट करना है ना, हम लोग इसको रात तक कर लेंगे। दूसरे दिन फिर हम लोग अच्छा आज रात तक कर लेंगे, कल सब अभी थोड़ा सा खेल लेती हूँ, थोड़ा सा घूम के आ जाती हूँ, थोड़ा सा मैं कुछ कर लेती हूँ, एंजॉय कर लेती हूँ, गेम्स खेल लेती हूँ, वीडियो गेम खेल लेती हूँ, है ना। ये भी एक हैबिट हो जाती है कि हम लोग को वर्क पोस्टपोन करने की आदत हो जाती है, होमवर्क। और कई बार इस चक्कर में हम लोग इतना लेट हो जाते हैं कि उस समय हमें कोई काम आ गया और वो हमारा होमवर्क वहीं छूट गया, क्योंकि हमें तो वो जो जरूरी काम है वो तो हमें करना ही पड़ेगा, तो उस चक्कर में हमारा होमवर्क छूट जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, यूजिंग बैड वर्ड्स। कई लोगों की हैबिट हो जाती है कि जब भी वो बात करेंगे ना तो उन्हें ध्यान भी नहीं आता है कि अरे कुछ गलत बोल रहे हैं वो, लेकिन वो अननोइंगली झूठ गलत बोलते हैं, अननोइंगली गलत बोलते हैं। जस्ट अ सेकेंड। हरे कृष्णा माता सादा प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। मैम आई वांट टू अनाउंस समथिंग, कैन आई? जी श्योर मैम। ओके। हरे कृष्णा एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? हरे ऑल कृष्णा। गुड? गिव मी अ थम्स अप। ओके, आई सी सो मैनी ब्यूटीफुल फेसेस। ओके, बिफोर लाइक completing the session, I want to tell you something. आप सबका, आप सबने अपनी एक्टिविटी सबमिट कर दी है, कॉन्क्शल एक्टिविटी और एक और एक्टिविटी थी। क्या मुझे बता सकते हैं कोई नेम कि हमने क्या क्या होमवर्क दिया था? मुझे लगता है बच्चों को नेम्स भी याद नहीं होंगे होमवर्क के। ठीक है, आई विल आस्क टू आराध्या सिंह। आराध्या, आपको नेम याद है कि हमने क्या क्या होमवर्क दिया था? मैं तो भूल ही गई हूँ, इतना टाइम हो गया है। मैम भागवत गीता के तीनों श्लोक भी याद करने थे। और उसके साथ में क्या करना था? मैम और शंख बनाना था। आपने किया दोनों? यस मैम। हरी बोल, क्लैप फॉर आराध्या। ओके, अभी आप सब अपना हैंड गुड। रेज कर सकते हैं जिन बच्चों ने अपनी एक्टिविटीज सबमिट कर दी है। मैं भी देखूं कितने प्यारे बच्चों ने अपनी एक्टिविटीज सबमिट की है। और एज आज टॉपिक भी बैड हैबिट्स और गुड हैबिट्स वाला है, तो आई वांट टू सी कितने बच्चे यहाँ पे गुड हैबिट्स रखते हैं, वर्क को पोस्टपोन नहीं करते हैं।
ओके, हरी बोल योशिता शर्मा, क्रीधा एंड भाविका गुप्ता, दृष्टि, उत्कर्ष, अव्यांश, अनय, इतने सारे बच्चों ने अपनी एक्टिविटी सबमिट की है। नीलांश, आराध्या, अर्णव, और देयर आर सो मेनी किड्स, और बहुत सारे बच्चों ने नहीं की है। ठीक है, अगर आप सबने अपनी एक्टिविटी सबमिट नहीं की है तो आप इस संडे तक कर दोगे। आई विल बी वेटिंग फॉर योर एक्टिविटीज। ठीक है, मैं आपकी एक्टिविटीज का वेट करूंगी। आपको क्या करना है, कोई भी एक श्लोका लर्न करना है। ऑडियो आपके ग्रुप में भेज दिए। ठीक है, श्लोका लर्न करके अपनी आईज क्लोज करके, दोनों हैंड्स ज्वाइन करके, ऐसे हाथ जोड़ के आईज क्लोज करके अपना एक वीडियो शूट कराना है अपनी मम्मी से या फिर किसी भी अपनी फैमिली मेंबर से, और फिर वो आपको अपने फैसिलिटेटर मैम को या फिर अपनी एचओबी को भेज देना है। ठीक है, या फिर आप मुझे भी भेज सकते हैं, हमारे नंबर ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में ही है, या फिर ग्रुप में से आप नंबर ले सकते हैं। ठीक है, ओके, ये हो जाएगा संडे तक होमवर्क। ओके, मैं वेट करूंगी कितने अच्छे बच्चे हैं इस ग्रुप में कि अपना होमवर्क टाइमली सबमिट कर देंगे। ठीक है, ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू मैम, ओवर टू यू। हरे कृष्णा। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि बैड हैबिट्स के बारे में बात कर रहे थे, क्या क्या बैड हैबिट्स होती हैं। तो इसमें आता है बैड वर्ड्स यूज करना। कई बार मजाक मजाक में एक हैबिट सी हो जाती है कि हम लोग को कुछ भी स्लैंग बोलना है ना। अभी तो कई लोगों को हम लोग देखते हैं स्लैंग वर्ड्स यूज करते हैं और उनको रियलाइज भी नहीं होता है कि वो कुछ ऐसा वर्ड यूज कर रहे हैं जो कि यूज नहीं होना चाहिए। मजाक मजाक में ही कई बार वो आदत सी हो जाती कि अरे कुछ भी बोलना है, बड़ा मतलब बड़े को छोटे को, मतलब वो केयर भी नहीं कर पाते हैं कि वो बड़े हैं छोटे हैं, उनको ऐसे नहीं बोला जाए, उनको मजाक लगता है और मजाक मजाक में वो कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं। और कई बार तो नोइंगली लोग बोलते हैं बैड वर्ड्स और कई बार अननोइंगली बोलते हैं। तो हमें दोनों ही समय ध्यान देना चाहिए कि हम लोग नोइंगली या अननोइंगली दोनों ही समय बैड वर्ड्स यूज नहीं करें। ठीक है। वेकिंग अप लेट, ये तो वेरी कॉमन है ना, सबके साथ होता है ना। सुबह जब मम्मा उठाती है तो अरे थोड़ी देर में उठती हूँ, 5 मिनट में उठ रहा हूँ, बस बस उठ ही गया बस। ऐसा होता है क्या सबके साथ? सब करते हैं ना। तो ये एक बैड हैबिट है बेटा। ठीक है, अगर बहुत टाइम है तो ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा सा लेट में जा रहे हैं तो हमें उठ जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमारी बस छूट जाए या हमारी कोई एक्टिविटी छूट जाए, है ना। कभी कभी के लिए इट्स फाइन, हम लोग वंस इन अ वीक ऐसा कर सकते हैं ना, चीटिंग डे हो सकता है, लेकिन नॉट फॉर एवरी डे। ओके, ओके ना। चलो, नेक्स्ट इज स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन प्लेइंग। कई बार क्या होता है, हम लोग गेम्स खेलते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं, मोबाइल गेम्स खेलते हैं और हम लोग इतना खेलने लग जाते हैं, इतना खेलने लग जाते हैं कि हमें ध्यान ही नहीं रहता कि अरे इतने बज गए, मुझे तो ये काम करना था, अब ये काम कैसे होगा। कई बार खेलते खेलते हम लोग भूल जाते हैं, अरे हमें तो ट्यूशन जाना था, अरे हमारा होमवर्क पेंडिंग था। तो हमें इतना भी नहीं खेलना चाहिए कि हमारा कोई काम छूट जाए, उसके कारण हमें लेट हो जाए या हमारी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो या हम कोई काम नहीं कर पाए। ठीक है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, नो। सो नेक्स्ट इज ओके। तो ये हैबिट्स बनती कैसे है? ठीक है, प्रीवियस कर्मा। प्रीवियस कर्मा मतलब अपने लास्ट बर्थ में कोई आदमी अगर मान लो वो पिछले जन्म में एक साइंटिस्ट रहा है, ठीक है, तो वो जब उसका अगला जन्म होगा तो उसके जो कर्मास है, जो उसने साइंटिस्ट बना है, उसको साइंस का इतना पैशन था, साइंस पढ़ना था, वो साइंटिस्ट बन गया, तो अगले जन्म में भी उसका थोड़ा सा साइंस के प्रति झुकाव होगा, उसको पढ़ाई लिखाई अच्छी लगेगी। ठीक है, उसकी सोच वैसी होगी, उसका दिमाग उस हिसाब से काम करेगा। फिर वो उस हिसाब से जब उसकी सोच होगी तो वो एक्शन भी वैसे ही करेगा। वो इस समय भी वो पढ़ने के बारे में सोचेगा और जब वो पढ़ने के बारे में सोचेगा तो क्या होगा, उसका रिजल्ट अच्छा आएगा, उसके मार्क्स अच्छे आएंगे, है ना। और इससे क्या होगा, जब उसके मार्क्स अच्छे आएंगे, रिजल्ट अच्छा आएगा, तो उससे बहुत सारी खुशी मिलेगी, सब उसकी तारीफ करेंगे, उसकी फैमिली मेंबर्स उसकी तारीफ करेंगे, है ना। और अगर किसी के प्रीवियस कर्मा अच्छा नहीं है, मान लो पिछले जन्म में कोई क्रिमिनल है, कोई चोर है, तो उसके इस जन्म में कैसे थॉट्स आएंगे, अरे वो बच्चा मेरे पास बैठे, इसकी पेंसिल बहुत अच्छी है, मैं चोरी कर लूं क्या, क्या ही फर्क पड़ेगा, ले लेता हूँ, इसके पास तो बहुत सारी पेंसिल से एक पेंसिल ले लूंगा तो क्या होगा। फिर वो क्या करेगा, वो पेंसिल वो उठा लेगा। उसका रिएक्शन क्या होगा,
जब पता चलेगा तो उसे प्रिंसिपल के पास ले जाया जाएगा, प्रिंसिपल उसे पनिश करेगी और उसे पेन मिलेगा, उसकी इंसल्ट होगी, है ना। तो अपनी बैड हैबिट के कारण उसकी इंसल्ट होगी और गुड हैबिट के कारण उसे खुशी मिलेगी, उसकी सब तारीफ करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज, अच्छा, अब कैसे होता है इफेक्ट्स ऑफ हैबिट्स, हैबिट्स कैसे डेवलप होती है, धीरे 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 हैबिट्स कैसे डेवलप होती है। हैबिट्स एक दिन में तो बनती नहीं है ना। तो जब मन में एक विचार आता है, सबसे पहले एक मन में विचार आया, कि चलो मैं पढ़ाई कर लेता हूं, एक विचार आया, जस्ट छोटा सा विचार आया किसी के भी मन में, एक छोटा सा विचार आया, चलो मैं पढ़ाई कर लेता हूँ, होमवर्क कर लेता हूँ। तो उस सोच से उसने एक एक्शन किया, उसने बुक्स खोली, उसने पढ़ाई करी, ठीक है। फिर जब ये ऐसे ही उसको थॉट्स आते रहेंगे और इस थॉट पे वो हमेशा इसी तरह के एक्शन करते रहेगा, अगर उस थॉट पे उसने पढ़ाई के थॉट पे हमेशा वो एक्शन करते रहेगा कि उसने बुक खोली, ठीक है, तो उसके पढ़ने की हैबिट बन जाएगी। और उसी थॉट पे अगर उसने सोचा अरे छोड़ो ना बाद में पढ़ लेंगे, तो यही सोच वो बार बार रखता है, अरे बाद में पढ़ लेंगे, तो उसकी हैबिट कैसे बनेगी कि वो पढ़ाई से दूर होता जाएगा। और जिसकी ये सोच बनी कि अच्छा चलो पढ़ाई कर लेते, चलो होमवर्क कर लेते, तो उसका एक्शन हमेशा कैसा रहेगा कि वो बुक खोलेगा, बुक पढ़ेगा, तो उसकी हैबिट होगी जी पढ़ने की। और जिसने उस थॉट से सोचा कि अरे छोड़ो ना बाद में पढ़ लेते हैं, तो उसकी हैबिट क्या बनेगी, पढ़ाई से दूर भागने की, ठीक है। और ये दोनों ही थॉट है, अगर वो पढ़ाई की तरफ हैबिट बनाई उसने, तो उसका कैरेक्टर कैसा बनेगा, एक अच्छे बच्चे का बनेगा, स्टूडियस बच्चे का बनेगा। और उसने जो पहला जो सोच आया था उसमें ये सोचा कि अरे छोड़ो ना बाद में पढ़ाई कर लेंगे, तो उसकी हैबिट कैसे बनेगी, हमेशा पढ़ाई से दूर भागने वाले बच्चे की बनेगी, है ना। तो उसे उसका डेस्टिनी, इससे उसका एक हैबिट उसकी डेस्टिनी बना देगी। अगर पढ़ने वाली हैबिट बनी उसकी, तो उसकी डेस्टिनी क्या होगी, वो फ्यूचर में बहुत सक्सेसफुल बनेगा, कुछ डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन या कोई भी बड़ा आदमी जो वो बनना चाहता है। और अगर उसने शुरू से हैबिट को एक थॉट को बोल दिया नहीं मुझे भी पढ़ाई नहीं करनी है बाद में पढ़ लूंगा, तो उसका डेस्टिनी क्या बनेगी, अल्टीमेटली वो फ्यूचर में कुछ भी सक्सेसफुल नहीं कर पाएगा, वो एक एवरेज बच्चा हो जाएगा। और एवरेज बच्चा होके बाद में वो लाइफ में भी सक्सेसफुल नहीं होगा। तो हमारा जो फर्स्ट थॉट आता है ना किसी भी चीज के लिए, वही फाइनल करता है कि हम लोग बाद में हमारी डेस्टिनी कैसी होगी। आज हमें एक थॉट आ रहा है, उस थॉट को हम लोग पॉजिटिव भी ले सकते हैं, उस थॉट को हम लोग नेगेटिव भी ले सकते हैं। किसी की एक पेंसिल पड़ी है, तो हम लोग ये सोचते हैं अरे उसकी पेंसिल पड़ी है, नीचे पड़ी है, वो आएगा तो मैं उसको दे दूंगा, एक ये थॉट आया। और दूसरा क्या थॉट आया, अरे नीचे पड़ी है उठा लेता हूं ना, किसको पता चलेगा। तो दो तरह के थॉट आए हमारे अंदर। तो हम लोग किस थॉट पे काम करते हैं उसके हिसाब से हमारी डेस्टिनी बन जाती है। समझ आया, हैबिट्स हमारी डेस्टिनी कैसे बनाती है। ओके, देखो, इफेक्ट ऑफ हैबिट, या तो अच्छी हैबिट अगर हमारी है तो हम लोग पढ़ लिख के बहुत सक्सेसफुल लाइफ में बन सकते हैं, या फिर हम लोग एकदम पुअर बन सकते हैं। अगर हमारी हैबिट्स अच्छी नहीं है, हमारी क्रिमिनल एक्टिविटी होने लग गई, हम लोग कोई बुरे कामों में लग गए, तो हमारे फाइनेंशियली भी हम लोग बहुत खराब हो सकते हैं, बहुत हमारे फाइनेंशियली वीक हो सकते हैं। ओके, और अगर बुरी हैबिट्स ज्यादा हो गई, किसी को आदत पड़ गई कि अरे हमें तो ये खाना है, दिन भर रोज उसको डेली पिज्जा चाहिए, बर्गर चाहिए, मोमो चाहिए, चाउमीन चाहिए, तो उसको उसके साथ क्या होगा, उसकी हेल्थ खराब हो जाएगी, है ना। पेट में दर्द होना और भी कई सारी उसको प्रॉब्लम्स होने लग जाएंगी। तो बुरी हैबिट्स कई बार हेल्थ पे बहुत ज्यादा असर करती है। उसकी हैबिट्स किस तरह की है। ओके, सो नेक्स्ट इज, हैबिट का एक और इफेक्ट होता है सोशल रेस्पेक्ट। एक जो आदमी बहुत सक्सेसफुल है, तो उसको सोशल रेस्पेक्ट कैसी मिलेगी, जो भी उससे मिलेगा अरे ये तो बहुत अच्छा बच्चा है, उसके फैमिली वाले भी, उसके पड़ोसी भी क्या बोलेंगे, अरे अरे उससे जाके मिलो वो तो बहुत अच्छा है ना। और अगर कोई बुरा बच्चा है तो उसके पड़ोसी क्या बोलेंगे, तुम उसके पास मत जाना, उससे मत मिलना, वो एक अच्छा बच्चा नहीं है, तुम्हें उसके साथ दोस्ती नहीं रखनी है। ऐसा होता है। हुँ? कभी हुआ है किसी के साथ, थम दिखाओ।
कभी किसी को बोला कि अरे वो बुरा बच्चा है, उससे मत मिलना, ये अच्छा बच्चा है, तुम्हें इसके साथ रहना चाहिए? हम्म। अपार्थ कुछ बोलना चाहते हैं? बोलो बेटा। हाँ जी मैम। होता है ना ऐसा? कोई बुरा यस बच्चा मैम। होता है तो मम्मी बोलती है उससे मत मिलो जाके, कोई अच्छा बच्चा होता है तो बोलते हैं हाँ उसे मिलो, उससे दोस्ती करो, ऐसा होता है ना? इसलिए हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उससे सोशल रिस्पेक्ट मिलेगी, और अगर बैड हैबिट्स हुई तो सोशल रिस्पेक्ट चली जाएगी। ओके, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, बाकी बच्चों को मैं नेक्स्ट टाइम लूंगी। इफेक्ट ऑफ हैबिट, अगर बहुत ज्यादा बुरी हैबिट्स हो गई फिर क्या होगा? चोरी की हैबिट हो गई तो क्या होगा? पुलिस पकड़ेगी, जेल होगी, है ना? ऐसा होता है। तो बुरी हैबिट से शुरू से ही बच के रहना चाहिए कि ऐसी जरूरत ही नहीं पड़े कि हम लोग हमारी हैबिट्स को उस लेवल तक जाना ही नहीं पड़े। तो हमें जब शुरू में जब थॉट आता है ना, उसी लेवल पे हमें अपने आप को सावधान कर लेना चाहिए कि अरे नहीं, अगर हम लोग इस थॉट पे आगे बढ़ेंगे तो हमारे साथ ऐसा हो सकता है, हम लोग ऐसे बन सकते हैं। अगर हमारी फर्स्ट थॉट अच्छी रहेगी तो हम लोग हमेशा लाइफ में सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। ओके। अब एक बहुत बड़े नॉवेलिस्ट हैं, डब्ल्यू सॉमरसेट मॉगम, ये क्या बोलते हैं? An unfortunate thing about this world is that good habits are much easier to give up than the bad ones. ये बोलते हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि जो बैड हैबिट्स होती हैं वो हमें जल्दी लग जाती हैं, और अच्छी हैबिट्स बहुत लेट से लगती है, और लेकिन जो गुड हैबिट्स होती है वो बहुत जल्दी छूट जाती है। जैसे क्या हुआ? अच्छा, सुबह उठ के किसी को मान लो पूजा करने की हैबिट है, तो जैसे उसको किसी फ्रेंड का फोन आया, चलो ना आज घूम के आते हैं, तो उसका मन क्या करेगा? अरे पूजा कल कर लूंगा ना, आज थोड़ा फ्रेंड का फोन आ गया तो घूम के आ जाते हैं। तो वो उसकी गुड हैबिट छूट गई ना, उसकी एक हैबिट थी कि उसको डेली उठ के पूजा करनी है ना, मम्मी के पांव छू के डेली स्कूल जाना है। तो फिर अगर एक बुरी हैबिट लग गई कि हमें लेट उठना है, तो फिर क्या होगा? पांव छू के जाने के समय में क्या दिमाग में थॉट आएगा? अरे अरे आज तो बहुत लेट हो रहा हूँ, कल पांव छू के जाऊंगा ना, आज जल्दी जल्दी भाग जाता हूँ, है ना? तो अच्छी हैबिट्स क्या होता है, बहुत जल्दी छूट जाती है, और बुरी हैबिट्स बहुत जल्दी लग जाती है किसी को भी। तो इसीलिए हमें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए कि हमारी जो हैबिट्स है वो गुड बन रही है या बैड हैबिट्स बन रही है। क्लियर? एवरीवन क्लियर? ओके। सो मैकेनिज्म ऑफ माइंड, मैकेनिज्म ऑफ माइंड में क्या आता है कि हमारी हैबिट्स कैसे काम करती हैं, इसमें हम लोग देखेंगे जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं ना, आईज, नोज, टंग, ईयर, टच, ये 5 सेंस ऑर्गन्स हैं हमारे। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि हमें गुलाब जामुन खाने का मन किया, ठीक है? तो हमारे टंग को इच्छा हुई गुलाब जामुन खाने की, है ना? तो हमारे टंग ने हमारे हमने गुलाब जामुन एक खा लिया, ठीक है? उसके बाद वो गया माइंड में, तो हमारे माइंड में क्या थॉट आया? अरे बहुत ही टेस्टी गुलाब जामुन थे, एक दो और खा लेते हैं, ठीक है? तो उस समय हमारी इंटेलिजेंस जो होती है डिसीजन बनाती है। हमारे इंटेलिजेंस का एक पार्ट तो बोलेगा कि अरे ज्यादा गुलाब जामुन खाएंगे तो पेट खराब हो जाएगा, एक काम करते हैं एक से ही काम चला लेते हैं, एक दो दिन बाद फिर खा लेंगे। और जो एक दूसरी साइड का माइंड क्या बोलेगा हमें? अरे क्या हुआ, तो खा लेते हैं ना, बाद की बात में देखी जाएगी जो होगा, आज तो गुलाब जामुन खा ही लेते हैं, है ना? हमारे माइंड दो तरह की सोच हमें देता है, लेकिन हम कौन सा सोच को एक्सेप्ट करते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कौन सी सोच को एक्सेप्ट करना है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट, यहाँ पे एक माइंड चैट है, तो इस माइंड चैट को रीड करके कौन बताएगा कि इसमें क्या हमारे दो तरह का जो माइंड होता है, एक पॉजिटिव माइंड होता है, एक नेगेटिव माइंड होता है, वो उसमें क्या बोला जा रहा है, कौन बताएगा?
अच्छा, नया हैंड लेते हैं। साई राम मिश्रा, आप बताओ बेटा। आलिया, आलिया, आलिया। आप अनम्यूट करो बेटा। ओके, बोलो। माइंड Wake चैट में up. क्या दिया है? Wake up. It's 8 a.m. You have school. Now wake up. Up it's 8:30. You will be late. Wake up. नो It is नो, 45 1 के बाद 2 आएगा बेटा। minutes. No, I'm very tired. Let's skip bed 8:30 pakka. Oh, it is 1 hour for class. I can make it in 45 नो, minutes. आफ्टर Wake 2 up. इट्स It 3। is. सॉरी बेटा, 2 के बाद हमें 3 रीड करना है। Oh, sorry, ma'am. No, I'm very tired. Let's skip bed 8:30 pakka. Wake up. It's 45 minutes remaining now. 5 minutes more. We will face wash. Go. Up to only 10 minutes. It's too late. I will skip school today. ओके, अब नीलांश बताएंगे कि हमें इससे क्या समझ में आया। अनम्यूट करो बेटा। टीचर कर दिया. क्या समझ में आया माइंड चैट से? माइंडसेट से समझ में आया कि हमें किस माइंड को चुनना चाहिए. एक माइंड क्या बोल रहा है? वेक अप 8 p.m. ओके, और कौन बताएगा? टीचर वेक अप 8 a.m. You have school. Now wake. No, I am very tired. मुझे शॉर्ट में बताओ, शॉर्ट में बताओ, ये क्या बातें हो रही है? ये बोल रहे कि हमें जल्दी उठना चाहिए, पर दूसरा माइंड बोल रहे अरे नहीं, ओके, मैं बहुत थक गया हूँ. ठीक है। 8:30 अच्छा, पे उठ जाते हैं. हम्म ओके, अभी और माही फिर बताएगी। अभी माही बताएगी उसको क्या समझ में आया। माही 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 कहाँ गई? बेटा आप अनम्यूट करो। माही, आई कांट सी माही। माही, मुझे माही आप स्क्रीन वीडियो ऑन करो, आप दिख नहीं रहे हो। वीडियो ऑन करो आप। ओके, माही मुझे नहीं दिख रही है। अच्छा रुद्राक्ष, आप बताओ बेटा, अनम्यूट करो। आप मुझे शॉर्ट में समझाओ, इसमें दो माइंड क्या बात कर रहे हैं? हमारे दो तरह के माइंड होते हैं, एक पॉजिटिव माइंड होता है, एक नेगेटिव माइंड होता है। दोनों क्या बातें कर रहे हैं? बोल रहा है कि है ना, जल्दी उठो यार. सो और दूसरा माइंड बोल रहा है यार सोए जाते हैं ना, मैं लेट उठ जाऊंगा. अब दूसरा माइंड बोल रहा है मैम कि अब अब तो उठ जाओ, अब तो 1 घंटा ही बचा है. दूसरा बोल रहा है मैं तो इसको 45 मिनट्स में ही कर लूंगा. नाउ वन इज सेइंग अब तो उठो, 10 मिनट ही बचे हैं. तो दूसरा माइंड बोल रहा है कि है ना, अरे अब तो बहुत लेट हो गया, मैं तो स्कूल ही छोड़ देता हूँ. इस तरह से क्या हुआ, लास्ट में उसकी स्कूल ही छूट गई, है ना? थोड़ा सा लेट के चक्कर में बस छूट गई। तो एक छोटा सा आलस के कारण कितना बड़ा नुकसान हो गया ना उसका। तो इससे क्या समझ में आया कि पॉजिटिव माइंड की बात सुननी चाहिए कि नेगेटिव माइंड की? चैट में बताओ, किसकी बात सुननी चाहिए हमें? पॉजिटिव माइंड की बात सुननी चाहिए कि नेगेटिव माइंड की बात सुननी चाहिए? पॉजिटिव की सुननी चाहिए ना? ओके, चलो हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग बैड हैबिट्स को नो कैसे बोल सकते हैं, और बैड हैबिट्स हमें इतनी चिपक क्यों जाती है, छूटती क्यों नहीं? कितनी बार होती है ना, हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बैड हैबिट्स हमसे छूटती ही नहीं है, छूटती ही नहीं है। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ, है ना? देखो यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं कि एक हाथी का बच्चा है,
उसको नेल के साथ बांधा गया है ना। एक छोटा सा नेल है, उसके साथ उसको बांधा गया, उसको पूरे खंबे के पिलर के साथ भी नहीं बंधा हुआ, वो नीचे एक छोटा सा नेल है, उसके साथ वो बंधा हुआ है। तो इतना बड़ा जो हाथी है वो एक तो नेल को उखाड़ ही सकता है, एनी टाइम उखाड़ सकता है, लेकिन वो जा क्यों नहीं रहा है? क्योंकि उसे जब वो छोटा था तब से उसको इस नेल में बांधा जा रहा है। तो उसको धीरे 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 क्या समझ में आ रहा है कि अरे ये नेल से बांधने के बाद तो मैं कहीं नहीं जा सकता, यहाँ पे तो मुझे बंधी, क्योंकि बचपन में उसने कोशिश करी थी तो वो छूट नहीं पाया था। तब उसको धीरे 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 क्या हैबिट हो गई कि मुझे इस नेल से बंध के ही रहना है। जबकि वो हाथी तो इतना बड़ा होता है, नेल को तो कभी भी तोड़ के भाग सकता है, छोटी सी कील से बंधा हुआ है वो, लेकिन उसकी कंडीशनिंग ऐसी हो गई है कि वो उसको छुड़ा के नहीं भाग रहा है। ठीक है, तो हमारे साथ क्या होता है? अच्छा, हमारे साथ या फिर किसी के साथ कोई आदमी सिगरेट पी रहा है या अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या सोचता रही, तो मैं तो अब एडिक्ट हो गया इस चीज का। या वीडियो गेम खेलते हैं, बच्चे के साथ लेते हैं, बच्चे एक वीडियो गेम खेलते हैं, तो उसको ऐसे लगता है ना ये तो मैं नहीं कर सकता, मुझे तो ये मिशन पूरा करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही मैं कंप्लीट होने के बाद ही मैं छोड़ के जा सकता हूँ। अरे ऐसे तो नहीं हो सकता कि मैं बीच में छोड़ दूंगा तो मेरा मिशन इनकम्प्लीट रह जाएगा। लेकिन एक वीडियो गेम के सामने एक इंसान है, एक बच्चा है, वो तो बहुत पावरफुल है ना। वीडियो गेम तो छोटी मोटी चीज है, ये एडिक्शन हमारे लिए तो कुछ नहीं है, हम लोग तो जस्ट यो चुटकी बजा के इस एडिक्शन को छोड़ सकते हैं, तो हमारे हाथ में है ना। लेकिन हमारी कंडीशनिंग, हमारी हैबिट ऐसी हो गई है ना कि हमें तो इसे नहीं छोड़ सकते, मुझे तो इसे पूरा करना ही पड़ेगा, इसे नहीं पूरा करूंगा मैं तो दूसरे लेवल में कैसे जाऊंगा ना। हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि अरे दूसरे लेवल में तो हम लोग कभी भी जा सकते हैं, कल खेलेंगे तो कल भी जा सकते हैं, परसों भी जा सकते हैं, लेकिन हमें अपने पहले काम कंप्लीट करने पड़ेंगे, है ना। लेकिन वो कंडीशनिंग ऐसी हो गई कि हम लोग उसको चाह के भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज भागवत गीता के चैप्टर 2 के वर्स नंबर 62 में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। While contemplating the objects of the senses, a person develops attachment for them, and from such attachment, lust develops, and from lust, anger arises. इसमें हम लोग एग्जाम्पल के साथ शुरू करते हैं, ठीक है। जब हम लोग किसी चीज के बारे में सोचना शुरू करते हैं, ठीक है, कोई भी एक सेंस ऑर्गन, जैसे हम लोग ने गुलाब जामुन की बात करी थी, ठीक है, गुलाब जामुन की बात करी थी, जब हम लोग सोचने लगते हैं गुलाब जामुन के बारे में, अगर किसी को गुलाब जामुन बहुत पसंद है मान लो, तो जब हम लोग उसके बारे में सोचते रहते हैं कि अरे ये गुलाब जामुन बहुत टेस्टी था, मुझे तो गुलाब जामुन आज तो खाना ही है, नहीं हाउ खाना ही, मेरा तो बहुत मन कर रहा है, तो उसके बारे में जब वो सोचना शुरू करते हैं ना बहुत ज्यादा, तो सोचने से वो उसके साथ अटैच हो जाता है, अरे मुझे तो किसी भी तरह से आज गुलाब जामुन चाहिए, मेरा तो बहुत इच्छा हो रहा है गुलाब जामुन खाने का। फिर क्या होगा, धीरे 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 ऐसे करते करते जब वो बार बार ऐसे करने लगेगा, नॉट नॉट इन अ सिंगल डे, लेकिन जब वो बार बार थोड़े थोड़े दिन में जब ऐसा करने लगेगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, उसे गुलाब जामुन खाने की हैबिट सी हो जाएगी, अरे मेरा तो फूड ही कंप्लीट नहीं होता गुलाब जामुन खाए बगैर, मुझे तो एंड में कुछ ना कुछ, या फिर किसी को डेजर्ट खाने की आदत पड़ जाती है, खाने के लास्ट में डेजर्ट खाना है, मुझे आइसक्रीम खाना है, तो अरे अब तो मुझे खाना ही पड़ेगा, लास्ट में कुछ डेजर्ट खाए बिल्कुल बिना तो मुझे इनकम्प्लीट सा लगता है। तो फिर उसे एक लस्ट डेवलपमेंट होता है कि मुझे नहीं खाना ही पड़ेगा, यानी हाउ खाना ही पड़ेगा, इच्छा जागती है। फिर उससे एंगर अराइजेस होता है। एंगर कैसे होता है, अरे बाई चांस किसी तरह दिन हमारे घर में डेजर्ट नहीं है या आइसक्रीम किसी तरह नहीं आ पाई या फिर अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो नहीं पहुंची हमारे पास, तो हमें गुस्सा आएगा, अरे आपको पता था ना कि मुझे तो कुछ ना कुछ डेजर्ट चाहिए, कुछ डेजर्ट आपने मंगा के क्यों नहीं रखा, है ना। तो गुस्सा आता है ना इससे। अपार्थ कुछ बोलना चाहते हैं? म्यूट करो बेटा, अनम्यूट करो, नो मैम, नो बोलो। मैम, नो मैम। ओके ओके, देन तो फिर हमें गुस्सा आने लगता है कि अरे मुझे तो खाना था, मुझे तो मिला नहीं आज, मुझे तो कुछ ना कुछ डेजर्ट चाहिए खाने के बाद, पता नहीं मम्मी ने केयर नहीं किया या फिर नहीं मिल रहा है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है आज, जो भी रीजन। तो फिर क्या होता है, इससे गुस्सा आने लगता है। जब गुस्सा आता है उसके बाद क्या होता है, देखो नेक्स्ट वर्स में भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं, क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात प्रणश्यति। इसका मीनिंग क्या होता है कि जो एंगर होता है ना, जस्ट एंगर से
डिल्यूजन अराइजेस। जब गुस्सा आता है ना, तो हमें समझ में नहीं आता है कि अरे क्या है, ठीक है, एक रसगुल्ला या एक डेजर्ट हम लोग नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा, कोई बड़ी बिग डील नहीं है ना, कि एक दिन रोज खा रहे हैं, एक दिन नहीं खाएंगे तो कौन सी बिग डील है। तो ये हम सोच नहीं पाते हैं इस चीज को। एंड फ्रॉम डिल्यूजन बिविल्डरमेंट ऑफ मेमोरी, तो उसके बाद हमारी जो मेमोरी थी कि अरे अभी हमने कुछ टाइम से ही तो खाना शुरू किया था, पहले हम लोग थोड़ी रोज रोज डेजर्ट खाते ही थे, खाने के बाद वो हम लोग भूल जाते हैं कि अरे अभी हम लोग 2 महीने 6 महीने साल भर से तो हमने ये हैबिट बनाई है, पहले तो हमारा बिगर डेजर्ट की होता ही था। ये सब कुछ भूल जाते हैं उस समय। When memory is bewildered, intelligence is lost. उस समय हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। जब हमारी मेमोरी लॉस्ट हो जाती है कि अरे हम लोग कौन सा पहले भी खाते थे, हमने तो अभी अभी नई नई हैबिट डेवलप करी है, तो हमारे इंटेलिजेंस उस समय काम करना बंद कर देते, बुद्धि एकदम नाश हो जाती, बुद्धि का नाश हो जाता है। और जब बुद्धि का नाश होता है तो फिर क्या होता है, हम लोग इस मटेरियल वर्ल्ड में हम लोग गलत गलत बातें बोलने लग जाते हैं, गुस्से में गलत गलत हरकतें करने लग जाते हैं। तो जब हमारी ये हैबिट रेगुलर हो जाती है, और ये तो मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया है, कुछ कुछ हैबिट्स के कारण हम लोग बड़े बड़े गलत काम भी करते हैं, और उसके कारण क्या होते हैं, भगवान जी नाराज होते हैं, और जिसके कारण हमें इस मटेरियल वर्ल्ड में बार बार आना पड़ता है। ओके, सो नेक्स्ट, यहाँ पे डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, डॉक्टर्स की क्या सलाह है इस बारे में। Stress reduction and positive thinking. In the doctorate thesis on effects of Hare Krishna Mahamantra on stress, depression, and the three modes of material nature, Dr. David Brian Wolf mentions that by chanting Hare Krishna mantra regularly, persons who habitually think depressing thoughts such as I am worthless train themselves to replace these thoughts with thoughts that are rewarding and supportive of self-esteem. अब क्या होता है, जब हमारी किसी भी इंसान की एक बुरी हैबिट बन गई, बनते 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 उसकी सोशल रिस्पेक्ट धीरे धीरे जाने लगती है, तो लोग उसको इग्नोर करना शुरू करते हैं, लोग उससे अच्छा व्यवहार नहीं करते, कोई उससे बात करना नहीं चाहता, कोई उससे मिलना नहीं चाहता, तो धीरे धीरे उसको क्या लगता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है। अरे मैं तो कोई काम का नहीं हूँ, मुझसे तो कोई बात ही नहीं करना चाहता है, क्यों नहीं करना चाहता, उसको समझ में नहीं आता है कि उसकी बुरी हैबिट्स के कारण ऐसा हो रहा है। वो छोड़ना भी नहीं चाहता अपनी बुरी हैबिट्स को, सिर्फ उसको ऐसे लगता है अरे कोई मुझसे बात नहीं करता है, मुझ में कोई कमी है क्या, मैं तो एकदम वर्थलेस हूँ। जब इंसान ऐसा डिप्रेशन में चला जाता है, उसको ऐसा कुछ लगने लग जाता है, तो उसकी बुरी हैबिट्स को वो छोड़ नहीं पा रहा है, तब उसको क्या चीज करनी चाहिए, क्या चीज उसको हेल्प करती है। तो यहाँ पे डॉक्टर थेसिस कहती है कि हमें हरे कृष्णा महामंत्रा का जाप रेगुलरली करना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमें नेगेटिव थॉट्स को छोड़ के पॉजिटिव थॉट्स को अपनाने के लिए हेल्प मिलेगी। ठीक है, और जब हम लोग हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करेंगे तो लोग क्या बोलेंगे, कितना अच्छा बच्चा है, कितना अच्छा इंसान है ये, हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करता है, भगवान का नाम लेता है, तो इससे उसकी इज्जत भी बढ़ेगी, वापस इज्जत, उसकी सेल्फ स्टीम रीगेन होती है इससे, है ना। कोई मंदिर जाता है तो सबको इसको बोलते हैं ना, कितना अच्छा बच्चा, ये तो मंदिर भी जाता है, ये तो भगवान की पूजा भी करता है, बोलते हैं ना सब उसको। तो ऐसे ही हरे कृष्णा महामंत्रा का जाप करने से सेल्फ स्टीम बढ़ती है और पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, रेस्पेक्ट बढ़ती है, सोशल रेस्पेक्ट भी बढ़ती है इससे। ठीक है, अब हम देखेंगे हरे कृष्णा महामंत्र, सबको मेरे साथ एक बार चैंट करेंगे। आप लोग म्यूट में चैंट करो, मैं बोल के सुनाती हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। ये है हरे कृष्णा महामंत्र, जिसका हमें रेगुलरली जाप करना चाहिए, और इससे क्या होगा, हमारी बुरी हैबिट्स को छोड़ने में हमें हेल्प मिलेगी। ओके, ओके, अब किसके क्या क्वेश्चंस हैं, दे कैन आस्क। पार्थ सिंघानिया, आप अनम्यूट कर सकते हैं बेटा। मैम बोलो बेटा। जी, मैम ये हरे कृष्णा वाला महामंत्र सच में काम करता है? यस बेटा, सच में काम करता है, ये बहुत पावरफुल मंत्र है ये।
इससे आपकी सोशल रिस्पेक्ट भी बहुत बढ़ती है और आपको मेंटल पीस मिलती है और भगवान की कृपा मिलती है, वो तो एक बोनस है। बहुत रिलैक्स फील होता है जब आप स्ट्रेस में होते हैं ना, थोड़ी देर आराम से शांति से बैठ के इसका जाप करो, आपको मेंटली बहुत रिलैक्स फील होगा इससे, और आपकी सोचने की शक्ति, कंसंट्रेशन सब बढ़ता है इससे, फोकस बढ़ता है। ओके ओके, नेक्स्ट इज साईराम मिश्रा। अनम्यूट करो बेटा। बोलो बेटा, आपको क्या पूछना है? मैम वो गलती से हो गया था। इट्स ओके। फिर जिनके क्वेश्चंस नहीं उन्हें हैंड डाउन कर लो। दृष्टि अग्रवाल, दृष्टि अनम्यूट करो बेटा। बोलो बेटा। हरे कृष्णा बेटा। माता जी मैं थोड़ा लेट में ज्वाइन करी थी, इसीलिए मैं थोड़ा सा नहीं सुन पाई थी। ओके, कोई बात नहीं बेटा, बेटा आपको ग्रुप में रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, आप वो सुन लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट इज अद्रित रावत। आपको क्या पूछना है बेटा? अनम्यूट करो बेटा अपने आप को। डॉक्टर बेटा बाकी सब अनम्यूट कर लो ना अपने आप को। अद्रित के अलावा सबको अपने आप को म्यूट कर लो। हाँ बेटा अभी बोलो। अद्रित आप अनम्यूट करो अपने आप को, बोलो बेटा। मैम जो आपने वो वाला दिखाया था ना डॉक्टर वाला, वो मैं भूल गया था। कौन सा डॉक्टर वाला बेटा? जो जो आपने पहले दिखाया था ना, हरे कृष्णा महामंत्र से पहले वाला। यस यस यस, उसमें डॉक्टर्स बोलते हैं जब आप हरे कृष्णा महामंत्रा का जाप करते हैं तो आपके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग आती है और आपकी सोशल रेस्पेक्ट भी बढ़ती है, क्योंकि सब कोई क्या सोचते हैं ना कि ये तो कितना अच्छा बच्चा है, भगवान का नाम जपता है, मंदिर जाता है, हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करता है, इससे आपका फोकस बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है। इसलिए हरे कृष्णा महामंत्र का जाप जरूर करना चाहिए, इससे बैड हैबिट्स छूटती है। मैम जो ओके, आपने 2 वर्सेस बताए थे ना, यस वो मैं थोड़ा थोड़ा समझा नहीं। वो 2 वर्सेस में क्या था? हाँ मैं 1 मिनट आपको वापस बताती हूँ, जस्ट सेकंड। एक तो ये वर्ष था, हाँ इस वर्ष में था कि जब हम लोग किसी चीज के बारे में सोचना शुरू करते हैं, जैसे जस्ट एक मैंने एग्जांपल दिया था कि हमारी एक धीरे धीरे हमें 2-3 बार हमने क्या किया, खाना खाने के बाद हमने कुछ मीठा खाया तो हमें बहुत अच्छा लगा, तो धीरे धीरे हमें क्या लगा, अरे हमेशा खाने के बाद मीठा खाऊंगा तो मुझे अच्छा लगेगा, आइसक्रीम खाऊंगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। धीरे धीरे ऐसे करते 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 हमारी वो हैबिट हो गई, ठीक है, कि मुझे खाना खाने के बाद कुछ ना कुछ मीठा खाना ही है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और किसी दिन क्या हुआ, वो हैबिट एक बन गई, तो किसी दिन ऐसा हुआ कि हमें वो मीठा नहीं मिला, कोई भी कारण से घर में अवेलेबल नहीं था या फिर बाजार से मंगा नहीं पाए किसी भी कारण से, तो हमें क्या होगा, हमें गुस्सा आएगा, ठीक है, तो गुस्सा आएगा, अरे मीठा क्यों नहीं मिला, आज तो मेरा एकदम खाना इनकम्प्लीट रह गया, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट श्लोक में भगवान बोलते हैं, इससे क्या होता है, जब हमारी वो हैबिट बन जाती है तो हमें गुस्सा आने लगता है, गुस्सा आने से जब हमें गुस्सा आने लगता है तो उसके बाद क्या होता है, डिल्यूजन होता है। डिल्यूजन मतलब क्या होता है कि हमें सोच नहीं पाते कि अरे ठीक है ना, एक मिठाई तो नहीं मिला, कल खा लेंगे, है ना, कौन सी बड़ी बात हो गई। लेकिन वो हमारी सोचने समझने की शक्ति उस समय खत्म हो जाती है, ठीक है। और फिर हमें अच्छा बुरा कुछ नहीं समझ में आता, अरे क्या हुआ ना, मम्मी ने आज नहीं मंगाया, मम्मी कल मंगा देगी, है ना। तो ये हमारी सोचने समझने की शक्ति उससे खत्म हो जाती है, और जब हमारी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाए, बुद्धि नाश हो जाता है, हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है उस समय। फिर हम लोग गुस्से में कुछ भी अनाप शनाप बकने लग जाते हैं, गलत बिहेवियर करने लग जाते हैं, तो जिससे भगवान जी को बुरा लगता है, और जब भगवान जी को जब बुरा लगता है तो फिर वो क्या करते हैं, हमें पनिश करते हैं, है ना। हम लोग गलत काम करते हैं तो भगवान जी तो पनिश करेंगे ना। तो एक छोटी सी गलत हैबिट हमें कितना गलत भगवान जी को गुस्सा करवा सकती है। तो हमें क्या करनी चाहिए, अच्छी अच्छी हैबिट्स बनानी चाहिए, तो अच्छी अच्छी हैबिट्स बनाएंगे तो भगवान जी हमसे बहुत खुश होंगे।
क्लियर? मैम एक और जो आपने पार्ट्स वाले बताए थे वो बस ये लास्ट है बस। पार्ट्स वाले समझी नहीं बेटा। मैम जो कौन आपने सी? बताए थे ना पार्ट्स वाले, जैसे कि ईयर वाला कुछ तो था। अच्छा, बॉडी सेंस ऑर्गन्स के बारे में जब बताया था। हाँ हाँ, वो मैं बता रही थी कि कोई भी सेंस ऑर्गन से होता है ना। अब जैसे हम लोग आंख से देखते हैं, हमने कोई बहुत अच्छी चीज देखी, ठीक है, वो अच्छी चीज देखने से हमारे क्या होता है कि हमें उस चीज को कि ये चीज मुझे मिल जाए। किसी के घर में हमने वीडियो गेम देखा, अरे ये वीडियो गेम तो मेरे पास भी होना चाहिए। हमारे दिमाग में एक थॉट आया, ठीक है। उस थॉट आने के बाद हम लोग सोचते हैं कि ठीक है ना, एक वीडियो गेम आया, एक तो दिमाग हमारा क्या बोलेगा, ये वीडियो गेम तो अब मेरे पास होना ही चाहिए, एनी हाउ होना चाहिए, मैं आज जाते ही पापा को बोलूंगा ये वीडियो गेम तो मुझे दिला दे, ठीक है। और एक दिमाग में क्या आएगा, अरे ठीक है वीडियो गेम भी तो है, कभी कभी होगा तो हम लोग कहीं पे खेल लेंगे, गेम पार्लर में खेलेंगे, या नहीं भी खेलेंगे तो हमारे पास तो दूसरे वीडियो गेम्स हम लोग वो सब खेल सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड बेटा, शिल्पी माता जी। यस माता जी, अनम्यूट कीजिए। जी माता जी। Hare Krishna हरे everyone. कृष्ण। I have a small announcement. यस माता Okay, I'm back again. तो जी। यस जैसा आप सबको पता है, आपका एवरी संडे टेस्ट होता है ना? आपने लास्ट संडे टेस्ट दिया था? ओके, हम सो दिखाओ, मैं आप आप लोग को लोग बता हैंड अप दूं, करो, अगर किसने आप किसने लोग, दिया था टेस्ट। हाँ, आप अपनी हैंड रेज कर सकते हैं अगर आपने टेस्ट दिया था तो। हरी बोल। अद्रित, नीलांश, रुद्राक्ष, जीहू, हरी बोल, बहुत सारे बच्चों ने टेस्ट दिया है ना? तो एक चीज मैं आपको बता दूं, इसकी इम्पोर्टेंस ये है, एक्चुअली दो इम्पोर्टेंस है कि इससे आपका थ्रो का आपने जो भी पढ़ा है ना, वो आपको रिवाइज हो जाता है बहुत अच्छे से, है ना? और सेकंड मैम आपका इम्पोर्टेंस है, नेटवर्क आपको नहीं आ रहा। सर्टिफिकेट मिलेगा। अच्छा, वेट अ सेकंड, लेट मी चेक माय नेटवर्क। हरे कृष्णा। अगर आप लोग टेस्ट देते हो, टाइमली टेस्ट देते हो, सेशंस अटेंड करते हो, प्रॉपर एक्टिविटीज सबमिट करते हो, तो यू विल गेट द सर्टिफिकेट, ओके? और ये इतना बेनिफिशियल नहीं होगा कि आप डेली सेशन में तो आ रहे हो लेकिन आपको फिर सर्टिफिकेट ना मिले लास्ट को, है ना? या फिर आपको लेवल 1 का ही सर्टिफिकेट मिले, आपको लेवल 3 का सर्टिफिकेट ना मिले, जबकि आप हर क्लास में आते हो। तो ये आपको अच्छा लगेगा कि कुछ बच्चों को तो लेवल 3 का सर्टिफिकेट मिल रहा है और आपको फर्स्ट ही सर्टिफिकेट मिला है अभी तक, है ना? तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको अपने टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है? रेगुलर क्लासेस में आना है और क्लासेस में आने के साथ साथ आपको क्या करना है, टेस्ट देना है, टेस्ट मिस नहीं करना है, ठीक है? और टेस्ट में चेक करना है कि आपको मेल रिसीव हुआ है या फिर नहीं हुआ है, ठीक है? आप अपनी ईमेल आईडी चेक कर सकते हैं, अगर आपको मेल रिसीव नहीं हुआ है इट मीन्स आपका टेस्ट सबमिट नहीं हुआ है, ठीक है? और अगर आपको मेल रिसीव हुआ है इट मीन्स आपका टेस्ट सबमिट हो चुका है। ओके, होपफुली आई एम टिल क्लियर येट। तो आपको क्या करना है, अगर आपको टेस्ट से रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, आपको एक्टिविटीज के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, या फिर आप अपनी फैसिलिटेटर मैम को डीएम कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, या फिर आप अपने एचओबी को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ओके ओके, ठीक है। हरे कृष्णा मैम, वी जस्ट हैव 2 minutes टू वाइंड अप द सेशन। ओके ओके, श्योर। जिनके क्वेश्चंस हैं वो हैंड रेज करें, बाकी हैंड डाउन कर लें। मैम मैम ये वाला जो आप बता रहे थे ना वो बताओ। वो मैंने बताया ना बेटा, जैसे हमने आंख से देख के वीडियो गेम के अरे लिए आपने किया। बता दिया था। यस, यस बेटा, तो हम लोग दो थॉट्स किसी भी सेंस ऑर्गन से सूंघ के हमें कोई चीज अच्छी लग सकती है, हमें देख के कोई चीज अच्छी लग सकती है, या हमें टेस्ट करके कोई चीज अच्छी लग सकती है, टच करके अच्छी लग सकती है, लेकिन वो हमारे ऊपर है कि हम लोग उस चीज को नेगेटिव लें कि उस चीज को पॉजिटिव लें। ठीक है, क्लियर? ओके, और किसी का क्वेश्चन बेटा? लास्ट एलिफेंट वन लास्ट, फिर बेटा मैं और लीव किसी का करूंगी। क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा, एक बार हमारा टाइम हो गया तो हम ओके लोग मैम। जीहू जीहू का क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके मैम, ओके मैं जीहू, रिकॉर्डिंग देख लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बेटा। ओके मैम, बाय। हरे बाय। कृष्णा। हरे कृष्णा बेटा। जीहू हरे बोलो कृष्ण बेटा। मैम। हरे कृष्णा बेटा। मैम आपने बताया था कि हर किसी की बुरी हैबिट नहीं लगनी चाहिए। हाँ। अगर किसी की बहुत लग जाए और अगर किसी की छूटे ना तो
तो उसे धीरे धीरे कोशिश करनी चाहिए। ये तो नहीं हो सकता कि उस किसी भी की भी बुरी हैबिट एक दिन में ही छूट जाए। इसको टाइम लगता है, लेकिन हमें अपने माइंड को इतना पावरफुल बनाना पड़ता है और भगवान का नाम लेना पड़ता है, हरे कृष्णा महामंत्र का चैंट करना पड़ता है। और हमें अपने उससे माइंड बहुत पावरफुल होता है। हमें धीरे 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 हमें सोचना पड़ता है कि नहीं, हमें ये हैबिट छोड़नी ही है, नहीं तो हमारे साथ फ्यूचर में क्या होगा। मैंने आपको बताया ना, जिसकी बुरी हैबिट्स नहीं छूटती उसके साथ फ्यूचर में धीरे 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 बाद में जाके क्या होता है। तो अपने माइंड में वो थॉट रखना पड़ेगा कि अरे हमारे साथ फ्यूचर में बहुत बुरा हो सकता है अगर हम बुरी हैबिट्स नहीं छोड़ेंगे। तो हमें धीरे धीरे कोशिश करनी चाहिए छोड़ने की। ठीक है, ओके बेटा। ओके, नेक्स्ट हेमंत वर्मा। जिनका हो गया हैंड डाउन कर लीजिए बेटा प्लीज। मैम मेरा नहीं हुआ। मैंने ये पूछा था कि ये तो एक छोटा सा मंत्र है, क्या लोग हमारे सच में इज्जत करेंगे? जी बेटा, मैम ये सॉरी बेटा हरे मैं समझी कृष्णा नहीं, आप फिर से बोलो। मैम ये जो मंत्र है तो बहुत छोटा है, क्या इसमें लोग हमारी इज्जत करेंगे? हाँ बेटा करेंगे ना, जब आप ये मंत्र जाप करोगे तो सबको बोलेंगे बच्चा कितना अच्छा है, भगवान का नाम जप करता है, तो हमारी इज्जत करेंगे। है ना, जब हम लोग मंदिर जाते हैं, भगवान को हाथ जोड़ते हैं, मम्मी पापा की रेस्पेक्ट करते हैं, मम्मी पापा को इज्जत देते हैं, जिस भगवान जी को इज्जत देते हैं, तो लोग हमें अच्छा बच्चा बोलते हैं ना। वैसे जब हम हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करेंगे तो लोग हमारी रेस्पेक्ट करेंगे। ओके। मैम मुझे ये जो वो जो था ना, ये हाथी के ऊपर वाला जो था, मुझे समझ में हाँ, नहीं आया था। वो मैम हाथी मुझे वाला ऐसे था, वो हाथी ऐसा के था पहले वाले हाथी के पहले माइंड सेट। यस मैम। माइंडसेट में था कि बेटा हमारे दो माइंड होते हैं ना, एक हमें गलत काम करने बोलता है, एक हमें अच्छा काम करने बोलता है। तो हमें गलत माइंड की बात, नेगेटिव माइंड की बात नहीं सुननी चाहिए, पॉजिटिव माइंड की बात सुननी चाहिए। ठीक है, यस मैम। ओके। एनीवन एल्स? प्रज्ञा लास्ट ले रही हूँ बेटा, बाकी हम लोग ओके। मैं ट्राई करती हूँ जितना ले सकती हूँ। आप अनम्यूट करो बेटा, प्रज्ञा पूर्वी बोलो बेटा। मैम हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा बेटा। मैम मैं खाने के वक्त किताब पढ़ती हूँ, क्या ये गुड हैबिट्स है? नहीं बेटा, ये गुड हैबिट्स, ऐसे बुक्स पढ़ना बहुत अच्छी हैबिट है, लेकिन खाने के वक्त जब आप बुक्स पढ़ते हो तो उसमें आपको खाने में ज्यादा टाइम लगता है ना, क्योंकि आप दो काम एक साथ कर रहे हो। तो दो काम एक साथ नहीं करने चाहिए, या तो आप बुक पढ़ो या खाना खाओ। ओके, जब एक काम आप दो काम एक साथ करोगे तो आपका खाने पे फोकस नहीं रहेगा, तो आप च्यू ढंग से नहीं कर रहे हो, तो वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा ना, आपका बुक पे फोकस होगा ना आपका खाने पे फोकस होगा। तो खाना टेस्टी है नहीं टेस्टी है तो आप उसको समझ नहीं पाओगे। है ना, तो एक टाइम में एक काम करो, दोनों अच्छी हैबिट है, तो खाना भी खाना ठीक है, बुक पढ़ना भी अच्छा है, लेकिन दोनों के एक साथ नहीं। ओके, और कोई हैंड डाउन कर लो बेटा जिनका हो गया प्लीज। साई राम आपका हो गया ना बेटा? वही प्रज्ञा बोल। रुद्राक्ष हो गया आपका? अनम्यूट करो। हाँ बोलो, इस वीक कौन से श्लोक सीखने बोलो। इस वीक कौन से श्लोक सीखने? शिल्पी माता जी आप बताइए कौन से श्लोक सीखने हैं? लो मैं लिखूं, सीधे हाथ से मैम लिखो। 1.1 आप 1.2 शिल्पी माता जी को या फैसिलिटेटर माता जी को पूछ लीजिएगा ना, बोलो वो आपको बोलो, अच्छे से एक्सप्लेन बोलिए ना कर माता पाएंगे। जी। माता जी उनके समय पे रिप्लाई नहीं आ पाते हैं, मैं वर्किंग हूँ तो मुझे कम ही टाइम मिल पाता है इसके साथ। मैं पूरी क्लास में इसको अटेंशन नहीं दे पाती हूँ, अगर मेरे पास लिखे होते हैं तो मैं फिर वो इसको याद करवा सकती हूँ मेरे खाली टाइम में। मैम माता जी आप ना ग्रुप जो बना हुआ है उस ग्रुप में अगर आप पूछेंगे ना तो ग्रुप में सारे फैसिलिटेटर्स ऐड हैं, कोई भी आपको आंसर कर देगा। 1.1 लिखो, 1.1, 1.1, 1.15 एंड 1.16 तो इसका डन है, रिकॉर्डिंग भेज चुके हैं हम ओके लोग। आज आपने ओके 2.62 और 2.63 करवाया है, वो मैं इसको करवा दूंगी। इसके अलावा क्या है मैम? कौन माता सी जी मैं एक्टिविटी? मुझे भी ठीक से जानकारी नहीं है इसकी। एक्चुअली मेरे को एक्टिविटी में क्या ग्रुप करना में आप है? क्वेश्चन पूछोगे तो मैं पूछ के बता दूंगी। ठीक है माता जी, आप बबीता जी अग्रवाल को मैं आज करती हूँ, है ना मैसेज हाँ श्योर आपको या श्योर, फिर? आप ग्रुप में, हाँ ओके तो मैं आपको किसी से भी कंफर्म करके आपको ग्रुप में आंसर कर दूंगी। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू वैसे माता जी। वैसे मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुआ था,
तो है अच्छा ना, तो आप रिकॉर्डिंग एक सुन बार लेना बेटा। तो एक बार आप है ना सबके सब एक बार फोटो दिखाओ, देखता हूँ कि मैं ना कितना कहाँ पर लेट हुआ था, तो मैं ना बेटा मैं रिकॉर्डिंग नोट्स कर। ऑलरेडी हमारा टाइम अप हो गया है। एक्चुअली दूसरी क्लास है सीनियर बैच की, इसलिए हमें वाइंड अप करना पड़ेगा बेटा। आप रिकॉर्डिंग देख लेना। ओके, तो हम लोग एंड करें आज के लिए। यस। साई ओके, साईं राम आपका हुआ था? आप पूछ लो बेटा, आपका करके हम लोग एंड करते हैं। मैम, इसमें कौन सा महामंत्र जपते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, अगर आपको एक बार में लर्न नहीं हुआ है तो आप रिकॉर्डिंग देखना, फिर आप उसको देख के 2-3 बार रीड करोगे तो आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है, चलो आज क्लास एंड करते हैं। हरे कृष्णा। हम लोग फिर नेक्स्ट फ्राइडे मिलेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट फ्राइडे में फिर से पूछूंगी आज हमने क्या क्या किया था फ्राइडे को। ठीक है, सब नोट्स बनाना, सब अच्छे से करना। ठीक है, ओके चलो, हरे कृष्णा, मिलते हैं।